लर्निंग लेसन के एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्या देखेंगे? सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ही है। इंडिकेटर सीरीज चल रहा है अभी, तो देखते हैं कि सुपर ट्रेंड होता क्या है। सॉरी 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 हम लोग देखेंगे कि सुपर ट्रेंड होता क्या है। सुपर ट्रेंड पहले लगाते कैसे हैं, ये लाइए, इधर आइए। सुपर ये आ गया, चलिए जी, ये लग गया। ठीक है, सुपर ट्रेंड के बारे में पहले थोड़ा साइंटिस्ट बना देता हूँ, फिर ट्रेडर बनाऊँगा। सुपर ट्रेंड में होता क्या है? सुपर ट्रेंड में दो चीज़ होता है, ध्यान से देखिए। ATR लेंथ 10 फैक्टर 3 डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब ऐसे बना होता है। इसको अब वैसे आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट पे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ATR क्या होता है? ठीक है, देखिए ATR क्या होता है। ATR इसको बोलते क्या हम लोग? एवरेज ट्रू रेंज, मैं बताता हूँ ये। ठीक है, और एक जो ये 10, ठीक है, और एक क्या होता है? मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को बनाने में कुछ ना कुछ उसमें जैसे एक आध नंबर डाला जाता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना, लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग देखे होंगे मैथमेटिक्स में कि बेस 10 होता है। मल्टीप्लायर इसी तरह से इसका अपना एक कैलकुलेशन है, 3 रहता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। एवरेज ट्रू रेंज अब क्या है? ठीक है, टी माई गॉड, ओके। ATR क्या होता है? ठीक है, ATR इसका फॉर्मूला, इसका जैसे नहीं होता है कि ATR फॉर्मूला क्या होता है इसका? प्राइस, ठीक है, प्लस और फिर प्लस या माइनस। ठीक है, इसको इसको लिखूँ कैसे? प्लस, अभी इसको करता हूँ, प्लस या माइनस। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे नहीं करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, प्लस या प्लस और माइनस। ठीक है, अलग अलग ही कर देता हूँ। प्राइस प्लस ATR। ठीक है, सुपर ट्रेंड का, सॉरी यार, रुके। ठीक है, सुपर ट्रेंड ये होता क्या है? ठीक है, इसका जैसे अगर कोई बोलेगा कि मतलब इसका क्या फॉर्मूला है, जैसे सुपर ट्रेंड, ये जो इंडिकेटर है ये कैसे काम करेगा? ठीक है, प्राइस एक बार में अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, प्लस ATR गुना इनटू मल्टीप्लायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, प्राइस माइनस ATR इंटू मल्टीप्लायर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ये प्लस या माइनस। ठीक है, इसके बेस पे इसको निकालते हैं। ठीक है, कि मतलब नहीं होता है कि ये सुपर ट्रेंड, ये इंडिकेटर का ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब यहाँ जानने का बात क्या है? ठीक है, ATR का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे इसको माइंड में हम लोग कैसे रखेंगे? आखिर ATR है क्या? ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज मार्केट में मतलब ये
क्या करेगा स्टॉक शेयर मार्केट, ये कैंडल स्टिक में क्या ना, ये एटीआर वोलेटिलिटी रेंज बताता है। अब वोलेटिलिटी क्या है ये भी आप लोग नहीं समझेंगे, तो ऐसा करते हैं, अच्छा इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, कि अगर मार्केट, ठीक है, ठीक है, मार्केट को आप लोग एग्जांपल ले लीजिए रोड का, ठीक है, ये रोड है मार्केट, मार्केट मतलब रोड, ठीक है, प्राइस का मतलब हम लोग कार समझते हैं, ठीक है, और फिर ए टी आर, ठीक है, ए टी आर का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, ठीक है, ए टी आर का मतलब हो गया आपका रोड का गड्ढा लेवल, ठीक है, ये हो गया आपका मतलब एटीआर को आप कैसे समझेंगे इसके लिए मैं कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर रोड पे ज़्यादा, अगर रोड आपका ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, मान लेते हैं कि रोड ख़राब है, गड्ढा ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हाई एटीआर, एटीआर, ठीक है, एटीआर ज़्यादा है उसका, ठीक है, तो सुपर ट्रेंड जो है वो कार से ज़्यादा दूर रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, ये प्राइस से दूर है, ठीक है, इसका मतलब 12 तारीख को क्या होगा, हाई एटीआर होगा मार्केट में, ठीक है। अब नज़दीक वाला अगर रुको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जो नज़दीक रहता है वहाँ स्मूथ चलेगा ये, ठीक है, लो एटीआर जो होगा ना वहाँ पे मार्केट बहुत स्मूथ चलेगा, जैसे ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है ना, यहाँ पे एटीआर कम होगा, ठीक है, प्राइस एकदम सटा सटा चल रहा है, ठीक है। अगर रोड में गड्ढा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर रोड में गड्ढा ज़्यादा नहीं है, रोड ज़्यादा स्मूथ है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि एटीआर सुपर ट्रेंड क्या करेगा ना, वो सुपर ट्रेंड क्या करता है कि वो प्राइस, वो अगर रोड में गड्ढा कम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लो एटीआर है, ठीक है, स्मूथ रोड है, ठीक है, तो सुपर ट्रेंड क्या करेगा, प्राइस के साथ साथ चलेगा, ठीक है, प्राइस के नज़दीक होगा, ये देख रहे हो फ्लैट, ठीक है, और नहीं तो ये बहुत दूर रहेगा, ये देख रहे हो कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे नहीं है उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये मतलब सुपर ट्रेंड का मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। सुपर ट्रेंड का आप मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है, कि सुपर ट्रेंड में जैसे कुछ कुछ चीज़ है, सुपर ट्रेंड डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है, ये मूवमेंट का साइज बताता है, ठीक है, मूवमेंट का साइज का मतलब ऐसे हुआ, देखिए जैसे अगर ऐसे 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 है, ठीक है, तो ये मूवमेंट का अच्छा साइज नहीं है, एक होगा ऐसे है, ये देखिए है ना, बड़ा स्विंग लग रहा है, एक ये स्विंग ये है डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सुपर ट्रेंड का मतलब नहीं होता कि ये डायरेक्शन मतलब नहीं बता रहा है, ठीक है, ये बताता है कि मार्केट में क्या है, कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब इसका कुछ कुछ मतलब, ठीक है, कभी भी सुपर ट्रेंड में अगर ग्रीन लाइन के ऊपर है मार्केट तो बुलिश रहना है, और रेड लाइन के नीचे है मतलब बेरिश रहना है, बेरिश मतलब डाउन साइड के लिए रहना, ठीक है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर इस इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे सुपर ट्रेंड जो कहता है, ठीक है, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये इंडिकेटर भाई साहब का यही करना है, ठीक है। इसका पैरामीटर तो बता दिया मैं, ATR 10 मल्टीप्लायर 3, ठीक है। इसको मोस्टली लोग स्विंग ट्रेड में यूज करता है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो थोड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ठीक है। ये जो रेड है ये सेल सिग्नल बता रहा है, ठीक है, और ये ग्रीन जो होता है वो बाई सिग्नल बताता है, ठीक है, ठीक है। जब जब इसके ऊपर रहेगा तो ऊपर साइड, नीचे रहेगा तो नीचे साइड लेना है आपको,
ठीक है, कम से कम डायरेक्शन तो पता चल रहा है ना आपको, ठीक है। और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे यूज करने का मतलब ट्राई करिएगा, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम अच्छा होता है यहाँ, ठीक है। ठीक, और ये हो गया क्या, मतलब थोड़ा ये बिगिनर एनालिसिस में बता दिया, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा सा इस पर धीरे धीरे ट्रेन करते करते अगर आप लोग एडवांस हो रहे हैं तो इसी चार्ट में क्या करेंगे, आप सुपर ट्रेंड के साथ ईएमए लगा लेंगे, ठीक है। 20 का ईएमए लगा लें, ठीक है, 50 का लगा लें, ठीक है। और अगर ऐसे करना होता है ट्रेड, ठीक है, अगर 1 आवर पे सिग्नल ग्रीन है और अगर 30 मिनट पे या 15 मिनट पे भी ग्रीन सिग्नल दिखाया, यानी कि इट्स ओके टू बाई। अगर बिगर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड के अगर ये नीचे है, ठीक है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आइए, फिर 15 मिनट पे आइए और उस समय में देखिए कि क्या सुपर ट्रेंड के नीचे है क्या, या 20 ईएमए के नीचे है या 50 के नीचे है। इफ़ यस देन इंटर इनटू ट्रेड, पुट स्टॉप लॉस, ठीक है। और जहाँ तक टारगेट है, अब 1:1 तो कम से कम लेना है मार्केट में, ठीक है। 1:1 कितना भी एक्यूरेसी हाई हो आपका ट्रेडिंग का, 1:1 से कम कभी भी नहीं लिया जाता प्रॉफिट, ठीक है। आई एम हैप्पी टू बुक लॉस, ठीक है। जैसे मैं क्या हूँ कि मैं लॉस बुक करना पसंद करता हूँ, लेकिन कम से कम 1:1 ज़रूर लेना है, ठीक है। नहीं तो मैथमेटिक्स इसका गड़बड़ हो जाएगा, और कैलकुलेशन में अगर एरर है इसका मतलब वो रियलिटी में डेफिनेटली वो एरर होगा, वो लॉस ही होना है। मैथमेटिक्स गलत नहीं होता ना, मैथमेटिक्स टूल है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, अब अपने ट्रेंड के साथ आप जाएंगे तो आपको पैसा बनेगा और बहुत तेज़ी से बनेगा, ठीक है। इनफैक्ट ऑप्शन में भी बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे आप, तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। साइडवेज मार्केट में ये बहुत ख़राब काम करता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट बोले तो ये सब जो है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ साइडवेज मार्केट का खेल इसका। देखिए एटीआर दूर है, मतलब तो मतलब सुपर ट्रेंड से अगर प्राइस दूर है तब तो मतलब एक ट्रेंड में दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब जैसे है साइडवेज, ठीक है। डाउन आया, इतना हाई पुल बैक लेगा सॉरी यार, सॉरी, इतना हाई ये पुल बैक लेगा ना कि आपका उधर भी ये स्टॉप लॉस चला जाएगा, इधर भी स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में सुपर ट्रेंड यूज करने से मतलब बचेंगे जरूर, ठीक है। रेंज मार्केट इसी को बोलते हैं, साइडवेज मार्केट हो, रेंज बाउंड मार्केट हो, या फिर मतलब एकदम एकदम ही कम वॉलेटिलिटी हो, ठीक है, ठीक है। इंट्राडे में अगर यूज करना है इसको आपको, जैसे मैं ये तो स्विंग के लिए बता दिया ना आपको कि 1 आवर पे लगा के और मल्टीप्लायर को सेम रखेंगे। अगर आप लोग इंट्राडे पे बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, इंट्राडे मतलब समझ रहे हैं ना, सेम डे, सेम डे पे, ठीक है, तो मल्टीप्लायर को 2 कर लेंगे, ठीक है, 2 कर लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। मल्टीप्लायर पे मतलब ये कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या लोग करता है, नया ट्रेडर क्या क्या करता है, ठीक है। कॉमनली मिस्टेक क्या करेगा ना कि हर एक सिग्नल पे वो एंट्री मारने लगेगा कि अच्छा यहाँ पे बाई कर लिया, अच्छा फिर सेल दिया है सेल कर लेता हूँ, अच्छा फिर बाई दिया है बाई कर लेते हैं, फिर सेल दिया है सेल कर लेते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे बचना है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में अवॉइड करेंगे आप लोग, बिना स्टॉप लॉस का तो घुसना नहीं है, ठीक है। देखिए स्विंग इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जिस भी सेगमेंट में ट्रेड शब्द लग गया, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड, स्विंग ट्रेड, बाइंग ट्रेड, ऑप्शन बाइंग ट्रेड या ऑप्शन सेलिंग ट्रेड, ठीक, स्टॉप लॉस मस्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बेस्ट केस क्या है सुपर ट्रेंड यूज करने का, देखिए ट्रेंडी मार्केट में यूज करिए, ठीक है, इंडेक्स में यूज करिए, या फिर ब्लू चिप स्टॉक में करिए, ठीक है। 500 या 1000 रुपये से जो ऊपर का स्टॉक है, ठीक है, या निफ्टी 50 के स्टॉक में यूज किया कीजिए, लार्ज कैप स्टॉक में यूज करिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में बेस्ट देगा रिजल्ट आपको, ठीक है। बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा करने का मतलब है कि आपको कुछ बना के नहीं देगा, लेकिन चीज़ों को सिखा देगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जैसे लर्न तो करना है ना, तो मार्केट में लर्न करा देगा आपको, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, ठीक है।
तो ये ही है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला तो मैं बता ही दिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वगैरह जो था वो तो बता दिया, ठीक है, कि उसको उसी तरह रोड, कार और प्राइस जो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि अगर उसको समझना है तो कि मार्केट को रोड जैसा ट्रीट करिए, प्राइस को कार के जैसा, और एटीआर जो है, एटीआर को रोड का गड्ढा के जैसा, ठीक है। समझ गया? अब यही है, ठीक है। और बाकी चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं फ्री में दे रहा हूँ नॉलेज, ठीक है। इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अभी भी स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा फियर है लोगों में, डर, ठीक है। मैं इसीलिए आया हूँ और मैं इसलिए बस बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे मेट्रो सिटी में या सिटी में तो खैर बहुत सारे लोग मतलब इस चीज़ को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी उससे थोड़ा सा जो कम डेवलप्ड सिटी है या विलेज वगैरह है, वहाँ पे लोग अभी भी इससे बहुत डरते हैं, ठीक है। लेकिन डरने का ज़रूरत नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में लगा देंगे पैसा, उनको लगता है कि वो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट नहीं होता, शेयर मार्केट में ही पैसा लगता है, ठीक है। बस वर्ड दे दिया गया म्यूचुअल फंड, ठीक है, और कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छा है कि उसमें चूँकि फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाता है ना, वो पैसा लगाता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। और जितना भी कोशिश करता हूँ मैं कि कम से कम अवेयर हो जाइए, ठीक है। आप लोग इसको सीख के ट्रेड करें ना करें, ठीक है, मैं वो आपका अपना इफ़िशियंसी है, ठीक है। और मैं ये कभी यूट्यूब पे आके ये बात कभी नहीं बोल सकता हूँ कि आज हम इतना आसान भाषा में बताएंगे, इतना आसान भाषा में बताएंगे कि ऐसा लगेगा जैसे आप एक्सपर्ट हो गए, नो, ठीक है। मैं बस अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, ठीक उसी तरह से जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन या स्कूल होता है कि टीचर सबको एक तरह से पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग खुद से नहीं मेहनत करेंगे, ठीक, उसी में एक बच्चा टॉप भी कर जाता है, एक बच्चा फेल भी करता है स्कूल या कोचिंग में, ठीक। मेरा काम है नॉलेज को बताना, मैं जिस चीज़ पे करता हूँ या मैं जिस तरह से मार्केट को देखता हूँ, मैं उस तरह से बस बता देता हूँ, ठीक। एकदम ये बात नहीं है कि आप 10 मिनट का वीडियो देखें, ठीक है, और एक्सपर्ट हो जाएंगे केवल 10 मिनट में। यू हैव टू वर्क, ठीक। आपको भी इस पे मतलब नहीं होता है, काम करना होगा। और काम क्या करना होगा? सीखने का कोई चीज़ बचा नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ना, सीखने के लिए कुछ नहीं बचा इसमें, सिखाने के लिए, ठीक है। अलग से कोई बुक कुछ नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। एक काम करना है कि मैं जो बताता हूँ जिस चीज़ के बारे में, उसको आप प्रीवियस जाइए 2020, 2021, 22, ठीक है, वहाँ से चार्ट शुरू करिए, 2 साल, एटलीस्ट 2 ईयर के चार्ट पे जाके, और इस चीज़ को देखिए कि कितना बार सही होते हैं, कितना बार गलत होते हैं। जब जब आप सही होते हैं तो कितना पॉइंट मिलता है, और आप जब गलत होते हैं तो कितना पॉइंट मिलता है, ठीक। उसका एक डाटा निकलेगा आपको। और वैसे भी ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा जब जब एक्चुअल ट्रेडिंग बताने लगूंगा तब, ठीक है। अभी तो मैं बोलता हूँ कि ये सब काम भी आप लोग शेयर में ही करेंगे, ठीक है। तो उस जर्नल में वो खुद ही बता देगा आपको कि हाँ यार, इसका एक्यूरेसी मोर देन 60%, 70% है। और थोड़ा सा उसमें आप अपना उस पर 100 ट्रेड कर लेंगे ना, 100 ट्रेड, 50 ट्रेड भी अगर आप लोग कर लेंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 10% अपने आप एक्यूरेसी बढ़ जाता है। फ्रंट टेस्टिंग करने में, जैसे ये तो बैक टेस्टिंग एक बार किया, उसको एक एक शेयर पे पैसा लगा के देखेंगे, खुद ब खुद वो बढ़ जाएगा, ठीक, ठीक है। लेकिन मेरे पास ना, मैं ऐसे थंबनेल डालता हूँ, ठीक है, कि ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है, तो ये मुझे अच्छा लगता नहीं है इस तरह से बोलना, बात करना, ठीक है। या उतने जोश में मैं नहीं रहता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं चिल्ला सकता हूँ हेलो ट्रेडर्स, ठीक है। मेरा वो पेस नहीं है, ठीक है। मेरा काम है जो मैं नॉलेज मतलब ग्रैब किया हूँ, पढ़ने लिखने सीखने समझने के बाद, इतना साल मार्केट में रहने के बाद, मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में और बहुत शालीनता से डिलीवर कर दूं आपको। आप लोग कम से कम इसको समझें, जानें, ठीक है, ये काम क्या होता है। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट, अच्छा उसमें क्या होता है, यू नो, कि आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें मोर देन, मतलब हमारा जितना भी व्यूअर है, क्योंकि हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लड़के हैं, ठीक है। जीपी दरभंगा से मैं डिप्लोमा किया हूँ और एनसीई चंडी से इंजीनियरिंग किया हूँ, ठीक है। तो
इस तरह के लोग और उनसे जुड़े हुए फैमिली लोग, ठीक है, को भी ये पता नहीं है कि अच्छा यहाँ इनकम भी होता है। हाउ स्ट्रेंज, कितना स्ट्रेंज है ना, कि उन लोग को ये भी नहीं पता है कि अच्छा यहाँ पैसा कमाने का जगह है। पैसा कमाने का बस एक ही जगह है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, जो कि अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं है, उसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जानिए, समझिए। बाकी फिर लाइव ट्रेड में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि पैसा बनता है और ग्रेजुअली, ठीक है, ठीक है। तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही। और फिर मैं नेक्स्ट अब कल मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मतलब 14 दिसंबर है, तो कल 15 दिसंबर को या फिर 16 को फिर मैं एक डालूँगा, एक इंडिकेटर पे वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है।